इजराइल और हमास के बीच जंग में इजराइल पर गाजा में वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा है। दुनिया भर में वैक्यूम बमों के इस्तेमाल पर तनाज़ा उठता रहा है, क्योंकि ये एक जैसे साइज के रवायती बमों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या होता है वैक्यूम बम। रिपोर्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी के मुताबिक ये बम पहले हवा में ईंधन जैसा एक बादल फैलाते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। इससे बहुत बड़ा आग का गोला बनता है और आसपास की हवा खींचकर एक तरह का जीरो वैक्यूम पैदा हो जाता है। इन धमाकों से टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन बमों में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ ही सेकंड में जिस्म को जला देते हैं। तीन तरह के वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का इल्जाम। MK-84 हैमर, करीब 900 किलो का बम जो 3500 डिग्री तक टेम्परेचर पैदा कर सकता है। इसका दबाव और गर्मी जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। BLU 109 बंकर बस्टर, ये मजबूत ढांचे में घुसकर अंदर फटता है और बंद जगहों में आग का बड़ा गोला बनाता है। GBU 39, इसे सटीक निशाना लगाने वाला ग्लाइड बम बताया गया है। अल तबीन स्कूल पर हमले के बाद इसके टुकड़े मिलने की बात कही गई है। इन हथियारों को एरोसोल या वैक्यूम बम भी कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इनका असर इतना जबरदस्त होता है कि इमारत बाहर से ज्यादा खराब नहीं दिखती, लेकिन अंदर मौजूद हर चीज जलकर राख हो सकती है। कैसे काम करता है वैक्यूम बम? वैक्यूम बम को एरोसोल बम भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे फ्यूल एयर विस्फोटक भी कहा जाता है, क्योंकि इस बम में एक फ्यूल कंटेनर होता है जिसमें दो अलग विस्फोटक चार्ज लगे होते हैं। इसे एक रॉकेट या हवाई जहाज से बम की तरह छोड़ा जा सकता है। जब ये बम अपने निशाने पर लगता है तो पहले विस्फोट में फ्यूल कंटेनर खुलकर आसपास के इलाकों में फ्यूल को फैलाकर एक बादल की शक्ल दे देता है। यह बादल किसी भी इमारत में घुस सकता है जिसे पूरी तरह सील न किया गया हो। इसके बाद दूसरे विस्फोट में इस बादल में आग लगती है, जिससे आग का एक बड़ा गोला पैदा होता है। इससे बड़े पैमाने पर धमाके की लहर पैदा होती है जो आसपास की सारी ऑक्सीजन सोख लेती है। ये बम फौजी साजो सामान और ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई हैं, जिससे मजबूत इमारतें टूट सकती हैं और इंसानों की मौत हो सकती है। इन हथियारों को अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग साइज में बनाए जाते हैं, जिनमें फौजियों के जरिए फेंके जाने वाले ग्रेनेड से लेकर कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला रॉकेट लॉन्चर से छोड़े जाने वाले साइज शामिल हैं। सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम। इसके साथ ही हवा से मार करने वाले बड़े साइज के वैक्यूम बम भी बनाए गए हैं, जिनमें गुफाओं और सुरंगों में छुपे लोगों को मारा जा सके। बंद इलाकों में इस बम का असर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। साल 2003 में अमेरिका ने 9,800 किलोग्राम के वजन वाले बम का तजुर्बा किया था, जिसे मदर ऑफ ऑल बम नाम दिया गया। इसके 4 साल बाद रूस ने भी ऐसी ही डिवाइस तैयार की, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा गया। इस बम से 44 टन के रवायती बम जितना बड़ा धमाका हुआ और इसके साथ ही दुनिया में सबसे खतरनाक गैर न्यूक्लियर हथियार बन गया। क्या गाजा में इस्तेमाल किए गए हैं वैक्यूम बम? मिलिट्री एक्सपर्ट्स और चश्मदीदों का कहना है कि इजराइल ने वहां ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जिन्हें वैक्यूम बम, थर्मल या थर्मोबैरिक बम कहा जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में मारे गए कई लोगों की लाशें तक नहीं मिल सकी। गाजा की सिविल डिफेंस टीम ने 2842 ऐसे फिलिस्तीनियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है जिनके बारे में कहा गया है कि दफनाने के लिए उनका कोई हिस्सा तक नहीं बचा। वहीं 3500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इस्तेमाल करने के क्या नियम हैं? अब तक इन बमों को इस्तेमाल न करने के लिए किसी तरह के इंटरनेशनल कानून नहीं बनाए गए हैं। लेकिन अगर कोई मुल्क रिहायशी इलाकों, स्कूल या हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल करता है तो इस मामले में 1899 और 1907 के हेग कन्वेंशन के तहत जंगी जराइम के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। अब तक कहां इस्तेमाल किया गया है? वैक्यूम बमों को सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मन फौज ने इस्तेमाल किया था, लेकिन इन बमों को 1960 तक बड़े पैमाने पर तैयार नहीं किया गया था, जब अमेरिका ने वियतनाम में इन बमों का इस्तेमाल किया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में पहले साल 2001 में तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपे अलकायदा दहशतगर्दों को तबाह करने और 2017 में इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। रूस ने इस बम का इस्तेमाल साल 1999 में चेचन्या जंग के दौरान किया था और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस कदम की मजम्मत की थी। रूस के जरिए बनाए गए वैक्यूम बमों को बशर अल असद हुकूमत ने मुबैना तौर पर सीरियाई खाना जंगी में भी इस्तेमाल किया था। 2.5 साल में खंडहर हुआ गाजा। हमास के हमले से शुरू हुए गाजा जंग के 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसपैठ की और करीब 251 लोगों को बंधक बना लिया। जवाब में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत जंग का ऐलान किया और हमास पर हमले शुरू कर दिए। इन 2 साल में गाजा की 98% खेती की जमीन बंजर हो गई। अब सिर्फ 232 हेक्टेयर जमीन ही उपजाऊ बची है। यहाँ फिर से खेती शुरू करने में 25 साल लगेंगे। जंग की वजह से गाजा के 23 लाख लोगों में से 90% बेघर हो गए हैं। ये बिना पानी बिजली के तंबुओं में रह रहे हैं और आधे से ज्यादा भूखमरी झेल रहे हैं। 80% इलाका मिलिट्री जोन बन चुका है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जमा 510 लाख टन मलबा हटाने में 10 साल और $1.2 ट्रिलियन लग सकते हैं। 80% इमारतें तबाह हो गई हैं, जिससे $4.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।